एज इंडियंस हम अपने घरों को बेदाग रखने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन क्या ये सफाई वास्तव में सही है? आप जब क्लीनर खरीदते हो, आप उसको आपके सिंक के नीचे रखते हो। बच्चे होते हैं, आप उनको बोलते हो इसको हाथ मत लगाना, ये खराब है। बट उसी क्लीनर से जब आप आपका फ्लोर साफ करते हो या फिर आप बर्तन धोते हो, फिर आप उस पर उसको खेलने देते हो, लिक करने देते हो, खाना गिरता है तो खिलाते हो, तो वेयर इज द लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं है। क्या बच्चे सच में सेफ हैं? पर्सनल केयर काफ़ी पर्सनलाइज हो चुका है, लेकिन होम केयर की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। मार्केट में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस पर ज़्यादातर लिखा होता है करोसिव, हाईली एसिडिक। आपके हाथ खराब हो जाते हैं, आपके लंग्स में एसिड जाता है। हम उस प्रॉब्लम को आपके लाइफ से हटाना चाहते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं चेन्नई से मयंक जैन और करण शाह का। नमस्ते टाइटन्स। लाइफ के मेस का एक ही रूल है कि दाग कभी परमिशन लेके नहीं आते, लेकिन आज हम आपको एक चॉइस देते हैं। अपने दाग आप खुद चुने। तो आइए टाइटन्स, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और इस दीवार को गंदा करते हैं। लेट्स डू इट। या आइए। प्लीज ऋषभ। यस, परफेक्ट। ये हो गया घर का असली पिक्चर रेडी। और ये पिक्चर सिर्फ यही नहीं, भारत के हर एक घर का डेली एपिसोड है। टाइटन्स, आपको याद है बचपन में जब आप दीवार पे क्रेयॉन से पिकासो बनते थे, घर में मम्मी उसी पिकासो को बहुत पीटती थी। वही दाग आज भी बन रहे हैं, लेकिन मम्मी के डांट के जगह पे आ गया है एंडलेस स्क्रबिंग, रबिंग एंड क्लीनिंग का जगलिंग। तो चाहे वो हो क्रेयॉन के दाग्स या हो अडल्टहुड का कॉफी स्पिल, जब हम घर का क्लीनिंग करते हैं हम हमारा पेशेंस ज़रूर क्लीन कर जाते हैं। और आयरनी ये है, जो क्लीनर से आप घर पे क्लीनिंग कर रहे हैं उसमें तकरीबन 90% तक पानी है विथ हार्मफुल केमिकल्स। मतलब सफाई तो थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन आपका वॉलेट और हेल्थ एकदम साफ हो जा रही है। इसीलिए हम लाए क्लीवो। क्लीवो क्लीनर्स आते हैं सैशे में जो है कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर्स, एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक देम। घर पे कोई भी एग्जिस्टिंग बॉटल लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, हम एक देते हैं कोन सो दैट पाउडर पोरिंग हो बहुत इजी। पाउडर डालें, क्लोज कीजिए। आपने पूरा एक सैशे मिलाया है? यस, एग्जैक्ट हमने एक सैशे मिलाया है जो 500 ml का किचन क्लीनर स्प्रे बनाने वाला है। और शेक कीजिए और आपका क्लीवो क्लीनर है रेडी टू यूज, जो कर दे हर दाग का फुल स्टॉप। इसमें हमने केयरफुली सोर्स नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड किया है जो हर एक सरफेस पे सेफ है, जैसे फ्लोर्स, किचन कैबिनेट्स, अप्लायंसेस, ग्रीसी सरफेस और कई कुछ। बस एक स्प्रे और एक स्वाइप और आपका घर हो गया फ्रेश, रेडिएंट और स्ट्रेस फ्री। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है आपके वॉलेट पे लाइट और प्लैनेट के लिए ब्राइट। और जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्रेयॉन मार्क्स भी जा रहे हैं, हल्दी के मार्क्स और ऑयल्स भी क्लीन हो जाते हैं। ये सरफेस क्लीनिंग का ही है या और कौन से यूज केस है? सो हमारे पास फ्लोर के लिए फ्लोर क्लीनर है। देन वी ऑल्सो हैव अ डिश वॉश लिक्विड जेल। वी ऑल्सो हैव एन ऑल पर्पज क्लीनर फॉर योर वुडन फर्नीचर हो गया या पे घर पे और कोई स्टेन्स हो गए। एंड देन वी ऑल्सो हैव आवर स्पेशलिटी क्लीनर्स विच इज़ इन वर्क्स, जहाँ पे आपका कॉपर एंड ब्रास हो गया या फिर और कोई टफ स्टेन्स होते हैं जैसे कि बाथरूम में दाग हो गए, उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी कुछ सॉल्यूशंस हैं। टाइटन्स, हम प्रोडक्ट और उसकी जानकारी पर जाएं उससे पहले इनकी भी कहानी जान लेते हैं। इन लोगों ने शुरुआत कहाँ से की, एक दूसरे से कैसे मिले और सफाई पे आपका ध्यान कैसे गया? आपका टूथब्रश हो गया है इलेक्ट्रिक, स्किन केयर हो रहा है पर्सनल, और आपका फूड भी हो रहा है हेल्दी। बट क्लीनर्स अभी भी बल्कि बॉटल्स में टॉक्सिक केमिकल्स के साथ क्यों आ रहे हैं? वहाँ से हमारा थॉट सीड हुआ था। करण और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम लोग का अभी 15 साल से दोस्त है, हमने कॉलेज साथ में पढ़ाई की थी।
और मेरे प्रीवियस बिजनेस के बाद जब हम कैटेगरीज को देख रहे थे तब हमें पता चला कि क्लीनिंग एज अ कैटेगरी में इतना स्कोप है क्योंकि हम 90% पानी शिप कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस, राइट। जैसे ही हम उसमें से पानी निकाल देते हैं हमारे प्रोडक्ट का साइज कम हो जाता है, लॉजिस्टिक्स कम हो जाता है, हैंडलिंग कम हो जाता है, ऑपरेशंस कम हो जाता है। और जब सस्टेनेबिलिटी की बात करें 95% तक प्लास्टिक हम कम कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बॉटल्स यूज कर सकते हैं और घर पे भी इट्स जस्ट ईजियर टू स्टोर। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी यूज इंग्रेडिएंट्स विच आर नॉन टॉक्सिक, विच आर सेफर फॉर योर पेट्स, योर किड्स एंड फॉर योरसेल्फ। तो मैं जाके अपनी जगह ले लूं और फ्लोर ओपन करूं उससे पहले एक मार्केट डिमांड ले लेते हैं। यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। सेवेंटी 76% लोगों को लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो टाइटन्स विल ओपन इट फॉर यू। ये कैटेगरी में कंज्यूमर्स बहुत प्राइस सेंसिटिव है और ये कैटेगरी में आपकी कंपटीशन स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत बड़े कंपनीज हैं। उसके कंपैरिजन में एग्जैक्टली आपका प्राइस डिफरेंस क्या है, वो प्राइस डिफरेंस पे करने में कस्टमर्स तैयार है कि नहीं, वो हमें समझा दीजिए। तो हम क्लीवो बना रहे हैं भारत के लिए, ना आपके लिए ना मेरे लिए, सबके लिए। और जैसे ही हमने पानी निकाल दिया, बॉटल्स निकाल दी, हमारी प्राइसिंग है कॉम्पिटिटर से 50% लेस। तो जो फ्लोर क्लीनर प्रियंका जी हाथ में लेके खड़े हैं उसका 5 लीटर है 299 रुपीज़ टू 349 रुपीज़, जो हम ऑनलाइन रिटेल में बेचते हैं। और जो मार्केट लीडर है दे सेल अ 5 लीटर क्लीनर फॉर 750 रुपीज़। सो दैट इज द प्राइस डिफरेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। थोड़ा बताएंगे आज आपके कितने कंज्यूमर्स आपके प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं एंड आपको कैसा रिपीट रेट ये कैटेगरी में दिख रहा है? हम लोग करंटली 2 चैनल्स पे थोड़ा हेवीली सेल कर रहे हैं। वन इज Amazon एंड अनदर वन इज आवर Shopify वेबसाइट, जहाँ पे 80% ऑफ आवर रेवेन्यू आता है। हम देख रहे हैं कि हमारे फ्लोर क्लीनर के लिए वी आर सीइंग अ 37 to 40% रिपीट रेट मंथ ऑन मंथ हैपन ओवर अ 6 month पीरियड। मार्केट लीडर का जो बेंचमार्किंग है दैट इज एट 45%। 6 months बैक वी वर एट 15%। तो वी हैव बीन सीइंग दैट कंसिस्टेंट ग्रोथ हैपन। तो टोटल क्या चैनल स्प्लिट है, एक बार ये समझाएंगे? Amazon is at about 55%. ओके। Shopify is at about 25%. And the rest 20% comes from Flipkart, then Cred, and then we've just launched onto quick commerce portals like Zepto and BigBasket, and we are getting live on Instamart in the coming week. थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक समझाएंगे ब्रांड का? अगर समझो कि एक ऑर्डर का वैल्यू 100 रुपीज आफ्टर GST, so 28 रुपीज इज द कॉग्स, ओके। 24 to 25 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट। तो हमारा मार्केटिंग में जाता है अबाउट 55 रुपीज, लॉस पर यूनिट होता है अबाउट 5 to 6 रुपीज। तो अभी आपका एबिटा कितना है, कितने परसेंट आपका एबिटा We are है? at about -22% EBITDA. एंड मंथली कितना स्केल है अभी? This month we are closing at about 70 to 75 lakhs net revenue. अप्रैल में हमने किया था about 35 lakhs, मई में हमने किया था about 45 lakhs, जून में हमने किया था about 53 lakhs, जुलाई we closed at about 61 lakhs, and August is we are on track to do about 71 to 75 lakhs. आपकी थोड़ा आईपी के बारे में बात कीजिए। To be very honest, FMCG में हम कुछ IP कर नहीं सकते, right? The moment we try to do an IP, हमारा formulation open में चला जाता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग कैप्टिव है, आप अपने आप करती हो या थर्ड पार्टी है? हम अपने आप करते हैं। आज जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किस स्केल तक कैपेसिटी है? अभी हम 2 शिफ्ट में चलते हैं ओके। ऑलरेडी, एंड वी कैन आई थिंक 75 से हम लोग 1.2 CR तक कर सकते हैं विदाउट अ लॉट ऑफ फाइट। उसके बाद हमको शायद थर्ड पार्टी वेयरहाउसिंग एक्सप्लोर करेंगे या फिर विद न्यूअर प्रोडक्ट्स वी विल डू दैट। नए यूनिट का अगर आपको बड़ा यूनिट करवाना, हाँ, कि कितना कैपेक्स है? 5 करोड़ 6 करोड़ के स्केल तक पहुंचाना, तो कैपेक्स क्या है? अभी तक हमने इन्वेस्ट किया है हमारे फैक्ट्री में 20 लाख रुपए, राइट? एंड दैट कैन टेक अस टू 1.2 CR। द मोमेंट वी मेक इट 50 lakhs, इट प्रोबेबली विल टेक अस टू, थोड़ा और ऑटोमेशन चाहिए, राइट, टू अनदर 4 CR। We are very proud to say that जो हमारा टीम है, we are a team of about 50 people. 95% of the factory is today run by women, जो नासिक के low lying area से आते हैं। आप सिर्फ एक बार बता दीजिए कि क्या चाहते हैं आप टाइटन से। So Titans, हमारा ask simple है, 75 lakhs for 1.5% equity in the company. ले चलिए। चलो हाँ, आज देने वाले हैं। अर्जुन ने सबकी बोलती बंद कर दी, सबको ब्लॉक कर दिया। अर्जुन ने ब्लॉक बजर ही दबा दिया है। तो अर्जुन बताइए आप क्या ऑफर दे रहे हैं? मैं एग्जैक्टली 3 से 4 के बीच में 3.5x करीबन आपके पोस्ट मनी लास्ट राउंड की वैल्यूएशन 32 करोड़ है, वो वैल्यूएशन पे मैं 25 लाख डालना चाहता हूं। एंड मैं ये भी समझाना चाहता हूं कि
ये आपके लिए 25 लाख बहुत डाइल्यूशन नहीं होगा, बट हम बिगिनिंग से आपके बिजनेस के स्टार्ट से बात कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ये ब्रांड को एक लवेबल ब्रांड कैसे बनाना है वो मेरी एक्सपर्टीज है, तो इसलिए मैं ये वैल्यूएशन चाहता हूँ। अब आप बताइए आप इस ऑफर के बारे में क्या सोचते हैं? जो रेजिलियंस और जो ग्रिट के साथ हम ये बिजनेस बना रहे हैं और जो फ्रुगैलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कैटेगरी में ये यूनिट इकोनॉमिक्स किसी के पास नहीं है। एंड देयर इज अ क्लियर मोट टू दैट। इट इज नॉट दैट हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। आई थिंक द होल सस्टेनेबिलिटी स्टोरी अराउंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल, विच पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट। जब हम बंद होने वाले थे, राइट, देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे नोबडी वांटेड टू टॉक टू अस। तब जो इन्वेस्टर्स ने हमको सपोर्ट किया है, राइट, और आज भी सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, दे आर रेडी एट अ फोन कॉल कि मयंक तो फेस्टिव खत्म कर, फिर हम बात करते हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इनजस्टिस टू देम कि दे सपोर्टेड अस व्हेन दे थॉट कि यार ये तो चलेगा नहीं, बट ठीक है ट्राई करते हैं। टू टुडे वेयर वी आर, वेयर वी थिंक दैट दे डिजर्व some sort of appreciation in the value and the risk that they took into us that time. तो आप काउंटर बता दीजिए। How do I say? तो आप अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हो 50 करोड़ is a 50 valuation करोड़ का which valuation we बोल रहे हैं। feel is fair, but again I mean ठीक है, फिर हम दूसरे की सुनेंगे। हम ये ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं। यस। ओके। अभी तो ऋषभ भी जंप कर गए हैं, ऋषभ भी जंप कर गए। आप बताइए। तो मयंक और करण, पता है कि मेरी टीम भी आपको पहली मिली है, एक दो बार अप्रैल 24 2024 में ऋषभ का ऑर्डर आया था हमारे वेबसाइट पे। सही है। हमने सब छोड़ के खुद से पैक किया था वो ऑर्डर। सर घर साफ हुआ कि नहीं? सब साफ हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक भी आया घर से। बुरी बात है कि हमने इन्वेस्ट नहीं किया, इसीलिए मैं अभी बोलने वाला हूँ कि आई एम विलिंग टू गिव यू मल्टीपल ऑफ 5 एंड दूसरी बात है कि मुझे ज़्यादा स्टेक चाहिए। तो आप 75 लाख बोल रहे हो, मुझे 3-4 गुना और करने का है। तो हम वैसे इफ आई कैन डू फॉर 500,000 4.5 करोड़ के लिए, क्योंकि फिर देन Skin in the game. स्किन इन द गेम। वेरी गुड सर। इनकी स्किन ले लो सर। सर इनकी स्किन ले लो सर। 5.2 मल्टीपल फॉर 4.5 करोड़। 50 करोड़ का वैल्यूएशन पे ही अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। Yes. फॉर अ 4.5 करोड़। यस। 10% तो ले लो। हाँ, आप 10% स्टेक ले लो ना। 4.5 करोड़। हाँ, तो 10% ले रहे हैं सर। ऋषभ, आपको इन्वेस्टर इतने अच्छे मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छे, उसके ऊपर आपको मुझे लगता है डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहोगे, मैं एसोसिएट होना चाहूंगी आपके साथ एंड आई कैन पुट इन 25 lakhs एट द सेम वैल्यूएशन दैट ऋषभ इज गिविंग। ओके। I feel कि there is something credible here that two titans who have experience in this are doing this. तो मैं भी आपके साथ हाथ मिलाना चाहूँगा with 25 lakhs on the same valuation as Rishabh. ओके। बिग प्लेयर्स की एंट्री आप रोक नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई आईपी नहीं है। इस वजह से मैं आपके साथ आज हाथ नहीं मिला सकता। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो फिर मयंक, ऋषभ बोल रहे हैं 4.5 करोड़ 45 करोड़ के वैल्यूएशन पे। उसी वैल्यूएशन पे 25 लाख प्रियंका और 25 लाख पवन जी इन्वेस्ट करने को तैयार। मतलब परसेंटेज वाइज कितना डाइल्यूशन हो रहा है? अराउंड 10.5%। 10.5%। आप चाहें तो सिर्फ ऋषभ के साथ भी हैंडशेक कर सकते हैं, आप चाहें तो तीनों के साथ भी कर सकते हैं, किसी 2 के साथ भी कर सकते हैं या किसी एक के साथ। क्या हम 5 करोड़ या 10% कर सकते हैं? या डन डन। डन 50 करोड़ मोटा मोटा। या ओह वंडरफुल। तो 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। टाइटन्स, आपको भी और हमारी स्टूडियो ऑडियंस को भी और घर से जो ऑडियंस देख रही है उन सबको बताना चाहता हूं कि आज की अब तक की सबसे बड़ी डील हुई है यहाँ पर, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पर। आपकी फैमिलीज आपके साथ आई हैं? हाँ जी जी। कौन कौन आया है आपके साथ? मेरे मॉम डैड और मेरी वाइफ। और मेरी वाइफ। तो क्या हम उन्हें बुला सकते हैं यहाँ पर? प्लीज। प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेकर जा रहे हैं। She was watching some TV serial, कोई डांस का शो देख रहे थे
3 हफ्ते पहले की बात है, तो हम दोनों ने घर पे किसी को बोला नहीं था। हमें लगा था जाके आते हैं, ट्रेलर में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमको जब पता चला कि फैमिली भी आ सकती है, राइट, तो हमने तभी भी बोला नहीं। तो मैंने इनको रोज पूछा कि आपको वहाँ ऑडियंस में जाना है, मैं लोगों को जानता हूँ जो आपको वहाँ बिठा सकते हैं। तो शी गॉट ऑल एक्साइटेड, कल चलना है, परसों चलना है। एंड आई थिंक फ्रॉम देयर टू हियर इन 3 weeks is, I think for me it's a very big moment that I'm able to get them here. Wow, that's amazing. घर में ये क्लीनिंग कर लेते हैं खुद? करता है करता है ये सब करता है। आई थिंक वो वाइफ से पूछना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मम्मी जी। जी से नहीं, पर उन्होंने मम्मी जी सबसे से। पहले हाँ बोल दिया। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो संडे कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है, हिल बी लाइक अक्षी चल ये प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। मैं बोली मयंक एक ही दिन है, नहीं 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 ट्राई करते हैं। इनका डेडिकेशन देख के आई समहाउ बी लाइक ठीक है चलो ट्राई करते हैं। सो द न्यू प्रोडक्ट ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक 10 दिन पहले ही, हाँ, तो वी वर जस्ट ट्राइंग लाइक। सो आप QA टीम हैं? इनडायरेक्टली। मुझे लगता है कि उस रीजन में सबसे क्लीन घर आपके ही होंगे। सारे प्रोडक्ट यूज कर करके आपने घर को एकदम क्लीन बना दिया होगा। थैंक यू मयंक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखते रहिए आइडियाबाज, भारत का अपना स्टार्टअप मंच।